नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू वर्मा। तो दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आपको तैयारी कराने वाला हूं, जो कि स्पेशल बुक है घटना चक्र की। ठीक है, जो कि कंबाइंड इसमें बैच रहेगा आपका और कंबाइंड क्लासेस चलेंगी, क्योंकि मैं इसमें पहले ले रहा हूं साइंस में हम तीनों साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद जैसे कि बहुत सारी इसमें विषय हैं, कौन कौन सी टॉपिक हैं वो टॉपिक मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। चलिए, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र ये बुक है और लगभग बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप टॉपिक देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं इस टॉपिक में कवर कराऊंगा। पहले मैं सामान्य विज्ञान कवर कराऊंगा और फिर भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और ऐसे विभिन्न प्रकार के टॉपिक आते रहेंगे। और जिसमें कह रहा हूँ कि आप 100% और लगभग 225 प्लस मार्क्स पा पाएंगे। ठीक है, और अपना नंबर सुनिश्चित कर लेंगे क्यों पब्लिक कांस्टेबल में, क्योंकि दोस्तों इसमें इस बार कंपटीशन हाई हो गया है। और लगभग देखो कंपटीशन तो हाई है, लेकिन आप इस तरह की अगर घटना चक्र रट लेते हो, देखो दोस्तों आपको रटना तो है ही, बिना रटे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको ये टॉपिक ये सिलेबस है पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, जो आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसे देख लेना। बाकी मैं बिना देरी के चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलो, तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले ये मैं ले रहा हूँ वो फिज़िक्स। ठीक है, तो फिज़िक्स में एक मिनट मैं ब्रश ले रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो मैंने ब्रश ले लिया है। तो दोस्तों पहले ये देखेंगे हम जल धारा के प्रवाह को क्यूबिक फीट सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, जो जल धारा का प्रवाह होता है, जल धारा का प्रवाह वो नापते हैं क्यूबिक फीट सेकेंड में। ठीक है, प्रति सेकेंड में। आगे क्यूबिक फीट सेकेंड को क्यूसेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूसेक। जो क्यूबिक फीट सेकेंड जल धारा के प्रवाह को हम क्यूबिक फीट सेकेंड में मापते हैं। उसके बाद क्यूबिक फीट सेकेंड को क्यूसेक भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। डिजिटल सूचना इकाई को वाट कहते हैं। जो डिजिटल सूचना इकाई होती है उसे वाट कहते हैं। आगे बार दाब मापने की इकाई है। जो बार होता है वो दाब नापने की इकाई होती है। आगे वायुमंडल में ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन। जो डॉप्सन होता है, डॉप्सन वायुमंडल में जो ओजोन होती है उसे मापने के लिए डॉप्सन। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1 किलोमीटर में ये तो आप जानते होंगे 10 किलोमीटर होते हैं। और बाकी आप ये देख लेना, मैं ये वीडियो आगे बढ़ा दे रहा हूँ किसमें क्या होता है। आगे बस मैं ये आपको ये इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट मैं बाकी कराऊंगा आपको। ये है टेक्योमीटर। टेक्योमीटर से क्षैतिज दूरियां लंबवत उन्नयन का मापन किया जाता है। जो टेक्योमीटर होता है वो क्षैतिज जो खड़ी हुई दूरियां होती हैं वो लंबवत उन्नयन मापने का काम किया जाता है। ठीक है, और पायरोमीटर से दूर स्थित उच्च तापीय, यानी जैसे कि ये दूरी है और ये वो तापमान है। ठीक है, इसमें और यहाँ से इसको माप सकते हैं। ठीक, पायरोमीटर पायरो से पता चल रहा है, पायरा तापमान जो दूर स्थित वस्तुओं का। आगे एनीमोमीटर की सहायता से हम एनीमोमीटर की सहायता से जो पायरोमीटर से पता चल गया ना आपको, दूर स्थित जो वस्तुएं होती हैं उन्हें नापते हैं। ठीक है, जिनका तापमान। आगे एनीमोमीटर की सहायता से वायु की चाल मापी जाती है। जो एनीमोमीटर की सहायता से वायु की चाल मापी जाती है। आगे है अमीटर। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनीमोमीटर है की सहायता से वायु की चाल मापी है। जो वायु जो हवा चलती है ना, हवा, वो एनीमोमीटर। ठीक है,
अमीटर से विद्युत धारा, ये तो पता ही है आपको, अमीटर की सहायता से विद्युत धारा को मापते हैं। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर जानते हैं आप, नामक यंत्र, ऑडियोमीटर नामक यंत्र की सहायता से ध्वनि की तीव्रता का, ध्वनि की तीव्रता देखो, ठीक है, ऑडियोमीटर नामक यंत्र की सहायता से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, ठीक है। ऑडियोफोन, ऑडियोफोन का उपयोग दोषयुक्त सिरवट शक्ति में सुधार लाने के लिए किया जाता है। सागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति मापने के लिए सोनार नामक यंत्र प्रयोग होता है। जो समुद्र में डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उन्हें सोनार नामक यंत्र मापता है। चलो आगे, आगे है मैनोमीटर। मैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने के लिए, मैनोमीटर, जो मैनोमीटर होता है, मैनो नामक यंत्र से जो गैसें होती हैं उनका दाब मापने के लिए किया जाता है। आगे है वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है, जो वायुमंडलीय दाब है बैरोमीटर। और एमीनोमीटर से आपको पता ही होगा, एमीनोमीटर दोबारा देख लो, एमीनोमीटर क्या है। एमीनोमीटर की सहायता विद्युत, एनीमोमीटर की सहायता से वायु की चाल मापी जाती है। पायरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं का तापमान, ठीक है। ऑडियोफोन से दोष युक्त सिरवट शक्ति की सुधार लाने के लिए किया जाता है। और जो सागर में डूबी स्थित वस्तुएं होती है ना, सोनार नामक यंत्र मापता है। मैनोमीटर से आपको पता होगा गैसों का दाब मापा जाता है। और ये वायुमंडल दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैरोमीटर, दूध का अपेक्षित घनत्व है, दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर, यानी दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है। दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने की उपकरण ब्यूटीरोमीटर, ब्यूटीरो, दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने का उपकरण ब्यूटीरोमीटर। हाइग्रोमीटर की सहायता से हवा की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर की सहायता से हवा की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर की सहायता से हवा की आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर से विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करते हैं। चलो आगे देखो, यूडियोमीटर, यूडियोमीटर द्वारा किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। हिप्सोमीटर से, जो हिप्सोमीटर होता है, हिप्सोमीटर से ऊंचाई के मापन का कार्य किया जाता है। हिप्सोमीटर से ऊंचाई के मापन का कार्य किया जाता है। यूडोमीटर या वर्षा मापक यंत्र से वर्षा मापते हैं। यूडोमीटर या वर्षा मापक यंत्र से वर्षा मापते हैं। आगे है बेंचुरीमीटर। बेंचुरीमीटर की सहायता से तरल पदार्थों के प्रवाह की गति मापी जाती है। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, ठीक है। ये हमको देखना नहीं है, देख लो, बाकी इम्पोर्टेंट तो है ही। 37 सेंटीग्रेड का जो 18.6 फ़ारेनहाइट। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बुखार कितने से रहता है फ़ारेनहाइट से, तो 18.6 से ऊपर जाने पर बुखार आ जाता है लोगों को, फीवर। स्टेथोस्कोप, ये की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। हाँ, स्टेथोस्कोप जो आपने देखा होगा, डॉक्टरों पर अक्सर मिलता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टरों की गली में लटका रहता है। स्पेगोमैनोमीटर, स्पेगोमैनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता, कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता मापते हैं। लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। कोलोरीमीटर
किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक है, रिएक्टर। सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता मापने का यंत्र है। और कैस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। गीगर। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनिक विकिरण की मात्रा का मापन है। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तक से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। फेदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। ठीक है, फेदोमीटर। जब वस्तु किसी सीधी रेखा में गति